नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका देव क्लासेज एक मार्गदर्शक में। आज की क्लास में जो होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का जो चैप्टर चल रहा था हम लोग का, उसमें लेक्चर 3 हम लोग करेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा एसिड और बेस था, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी किए। एसिड्स क्या होता है, नेचर क्या होता है, एसिड्स के जो होते हैं कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड क्या है, एसिड कौन कौन से और बेस कौन कौन से। ठीक, इसमें इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड को जैसे हम लोग मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटलिक ऑक्साइड के साथ कभी भी ऑक्साइड आ जाए, ऑक्साइड मीन्स डेट क्या, ओ जो होता है कंबाइंड होना चाहिए किसी भी मेटल के साथ, जैसे CaO। जैसे में अगर बात कर लिया जाए CaO, ये क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये जो हुआ कैल्शियम जो हुआ मेटल हुआ, ओ जो हुआ ऑक्साइड हुआ, तो इसको बोलते हैं मेटलिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? और मेटलिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसमें जो होता है हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं एसिड्स के साथ। मेटलिक जो ऑक्साइड है उसको रिएक्ट कराते हैं एसिड्स के साथ। देन आफ्टर हम लोग जो होते हैं, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि ये जो मेटल है, ये मेटल ऑक्साइड जो होते हैं रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। क्या देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो इस पॉइंट को हमको समझना है कि सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड में कौन कौन आते हैं? जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर बात कर लीजिए तो कैल्शियम और ऑक्सीजन है, कंबाइंड हो गया तो मेटलिक ऑक्साइड हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो होता है अटैच है। ठीक है ना? तो ये हुआ मेटलिक ऑक्साइड। और मेटलिक ऑक्साइड कभी भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होने के बाद क्या फॉर्म कर लेता है? सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। इसमें अगर बात कर लीजिए, ये हमारा इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए हैं। अगर इसको समझा जाए ओवरव्यू, ये चीज़ हम लोग समझे कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन वी विल बी फाइंड आउट क्या प्रोड्यूस HCl प्लस वाटर, सॉरी HCl नहीं, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें अगर बात कर लिया जाए मेथड्स में, कुछ एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी थ्रू NCERT का एक्टिविटी जो होता है, NCERT के एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इसमें जो होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड इन द बीकर एंड द और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है। इस एक्टिविटी में हम लोग थ्रू देखेंगे कि कोई भी मेटल जो होता है क्या होता है, कोई भी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराना है क्या, प्लस एसिड्स के साथ। एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद जो होता है क्या फॉर्म्ड होता है, ये चीज़ है। तो हम लोग इस चीज़ के लिए कॉपर ऑक्साइड ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? कॉपर ऑक्साइड ले लिए। और कॉपर ऑक्साइड को क्या कर लिए हैं, कॉपर ऑक्साइड स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लिए हैं बीकर में, एंड देन आफ्टर जो होते हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए हैं। क्या ले लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए। और स्लोली वाइल द स्टायरिंग एंड द नोट अबाउट द कलर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जो हम लोग जैसे ही हम लोग मिक्स करते हैं, इसमें हम लोग कलर देखते हैं कि कलर कौन कौन से चेंज हो जाता है और क्या फॉर्म्ड होता है। ठीक है ना? इसमें क्या फॉर्म्ड होता है। तो व्हाट हैज हैपन टू बी कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड में क्या फॉर्म्ड होता है। तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है, कॉपर ऑक्साइड को जैसे हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर क्लोराइड फॉर्म्ड होता है। क्या फॉर्म्ड होता है? कॉपर क्लोराइड फॉर्म्ड होता है। और कॉपर क्लोराइड जो होता है क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, प्लस में H2O फॉर्म करता है। कॉपर ऑक्साइड जो होता है क्या फॉर्म करता है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है कॉपर क्लोराइड फॉर्म करता है। देखो इसमें जो होता है, ये कॉपर रिएक्ट करने के बाद क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और O जो होता है ये H हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, H2O फॉर्म करता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कॉपर का जो कलर पहले था बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन होने के बाद चेंज हो गया, ब्लू ग्रीन कलर का हो गया। कैसा हो गया? ब्लू ग्रीन कलर का। तो ये चीज़ रहा। तो इसमें ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस में हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग क्या ऑब्जर्व किए और कलर में जो होता है क्या चेंजेस हुआ। ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, जैसे ही हम लोग कॉपर ऑक्साइड को डिजॉल्व किए HCl में, तो वो कैसा कलर में कन्वर्ट हो गया, तो ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। किस कलर में कन्वर्ट हो गया? तो ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया इस सॉल्यूशन में। और इस सॉल्यूशन में हमको क्या फॉर्म्ड हुआ, तो कॉपर क्लोराइड फॉर्म्ड हुआ। क्या फॉर्म्ड हुआ? कॉपर क्लोराइड फॉर्म्ड हुआ। तो ये चीज़ हमको देखना। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि कभी भी हम लोग अगर बात की कि मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है सॉल्ट फॉर्म्ड होता है, और सॉल्ट्स के साथ साथ
सॉल्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट के साथ साथ क्या फॉर्म्ड होगा, वो वाटर फॉर्म्ड होता है, क्या फॉर्म्ड होता है, वाटर H2O। तो इसमें हम लोग देखें, जैसे अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसमें जो होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं जो कि सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं जो कि सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। अब इसमें जो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एसिड होता है, क्या होता है, एसिड, और ये क्या होता है, किंग ऑफ एसिड होता है, जो कि हम बताए हुए हैं, क्या होता है, किंग ऑफ एसिड होता है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जैसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स दैट मेटलिक ऑक्साइड है, मेटलिक ऑक्साइड को जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म्ड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म्ड होता है, क्या फॉर्म्ड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म्ड होता है, और प्लस में जो होता है H2O फॉर्म्ड होता है। तो देखो इसमें रिएक्ट जो हुआ है, इसमें जो रिएक्ट हुआ है ये Mg जो है, Mg मैग्नीशियम जो होता है सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गया है, और H2O ये जो होता है इस तरह से रिएक्ट हो गया, तो H2O जो हुआ H2O फॉर्म्ड हो गया और मैग्नीशियम ऑफ सल्फेट फॉर्म्ड हो गया, तो ये हमारा हुआ, तो मैग्नीशियम सल्फेट एक सॉल्ट हो गया, सॉल्ट और प्लस में वाटर। तो कभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कभी भी मेटलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं एसिड्स के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, ये हम लोग देखें। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो रिएक्शन ऑफ मेटल का, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। तो देखो हम लोग अभी देखें एसिड के साथ कि नॉन, अब इसमें जो होते हैं हम लोग क्या देखें कि मेटलिक जो होते हैं मेटलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराएं एसिड्स के साथ, तो फॉर्म्ड होता है, क्या फॉर्म्ड होता है, सॉल्ट प्लस वाटर H2O। ठीक है, ये जो हुआ हमारा किस में हुआ, ये हुआ हमारा जो हुआ सर, ये तो हुआ मेटलिक ऑक्साइड में। लेकिन अगर बात करें हम लोग नॉन मेटलिक का, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड में, नॉन मेटलिक ऑक्साइड का अगर बात कर लेते हैं, और जैसे हम लोग रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ, क्योंकि नॉन मेटलिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन आफ्टर जो होता है इसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म्ड होता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म्ड होता है। तो ये दोनों पॉइंट को हमको देखना है कि मेटर कैसे हुआ, कैसे रिएक्ट करा हम लोग। तो इसमें देखते हैं कि एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड एंड द बेस रिएक्ट विद जो होता है नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म दियर रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। क्या कर रहा है कि जब एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा, एसिड जब होता है मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा तो वो सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा, लेकिन जब बेस जब हो रहा है, बेस जो हो रहा है और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा तो वो भी सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा, सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा। तो बेस को कभी भी हम लोग नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो वो भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो भी हमें जो होता है सॉल्ट प्लस में वाटर प्रोवाइड करता है, सॉल्ट एंड प्लस में वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अंडर द एसिड एंड मेटल कार्बोनेट। हम लोग क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट जो होते हैं, जैसे अगर बात कर लिया जाए इसमें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सर ये डिजॉल्व होने के बाद वाटर में क्या करता है, डिजॉल्व होने के बाद जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन देता है, क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस रीजन से ये बेस हुआ। ठीक है, एक और सोल्यूशन। और ये जो होता है CO2 होता है, CO2 होता, CO2 गैस होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बट अगर हम बात करें इसमें कि हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें कि एसिड जो होते हैं, एसिड डायरेक्ट मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। 1 मिनट, ठीक है, मेटलिक ऑक्साइड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, इसमें तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी एसिड हो अगर वो रिएक्ट करता है Na2CO3 या NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या होता है, CO2 गैस रिलीज करता है। और CO2 गैस रिलीज करने के लिए हम लोग जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग करते हैं कि सर इसमें जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, और रिएक्ट करने के बाद हम लोगों को वाइट पीपीटी प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग कन्फर्म जो होते हैं, कन्फर्म कह सकते हैं, कन्फर्म जो हो रहा, कन्फर्म कह सकते हैं कि जो हो रहा CO2 गैस ही रिलीज हो रहा, क्योंकि कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है CO2 गैस तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि वाइट पीपीटी होता है, वाइट जो होता है हमारा पीपीटी होता है, क्या होता है, वाइट पीपीटी होता है। ठीक है, सिमिलर अगर वैसे ही बात कर लिया जाए
सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड एनसी, वी कैन कंक्लूड नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर द एसिडिक इन नेचर एंड सम मोर एग्जांपल्स। देखो जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटलिक जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसा होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसा होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर बात कर लिया जाए, अगर बात कर लिया जाए मेटलिक ऑक्साइड का, मेटलिक ऑक्साइड का, मेटलिक ऑक्साइड का, तो मेटलिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये दोनों पॉइंट को हम देखना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड CO2 है। जैसे ही हम लोग रिएक्ट कराते हैं, आफ्टर रिएक्शन के बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 प्लस में H2O फॉर्म्ड होता है, वाटर फॉर्म्ड होता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो क्या फॉर्म्ड होता है? तो K2CO3 जो कि पोटेशियम कार्बोनेट होता है, और H2O क्या होता है? पोटेशियम कार्बोनेट होता है और H2O होता है। तो इसमें हम लोग देखें, क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं CO2 के साथ, CO2 क्या है? CO2 गैस है। तो ये जो CO2 के साथ गैस जैसे ही हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बोनेट फॉर्म्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्म्ड कार्बोनेट फॉर्म्ड हो रहा है। और जो कार्बोनेट फॉर्म्ड होता है, कार्बोनेट फॉर्म्ड होता है वो किस नेचर का होता है? किसने? सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड होता है और प्लस में H2O फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो ये आफ्टर रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो हम लोग एसिड और बेस के साथ जो रिएक्ट करा रहे हैं, तो रिएक्ट करा रहे हैं मेटेलिक ऑक्साइड को, मेटेलिक ऑक्साइड को कराएंगे तब वो जो होता है हमारा, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या होता है? वो एसिडिक नेचर का होता है, और मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है एसिडिक नेचर का, और मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कंपैरिजन बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स एंड बेस का बात कर लिया जाए तो कंपैरिजन एसिड्स एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो पहले हम लोग लेक्चर फर्स्ट ही में पढ़े थे एसिड क्या होता है, नेचर क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, कौन कौन से कलर चेंज करता है, कौन कौन से एक्टिविटी इंडिकेटर है, जो कि इंडिकेटर जो होते हैं, इंडिकेटर में क्या होते हैं ना कि कलर कुछ और होते हैं, एसिड या बेस डालने के बाद जो होता है कुछ डिफरेंट कलर आ जाते हैं। तो उसमें ये हम लोग देखे हुए थे, बट इसमें डिफरेंट हम लोग बात कर लेते हैं। तो डिफरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड की बात कर लेते हैं। तो एसिड जो होता है और बेस, एसिड और बेस, तो एसिड में फर्स्ट जो होता है टेस्ट इन सोर होता है, सोर इन टेस्ट होता है। मीन्स दैट ये जो होता है खाने में जो होता है खट्टा लगता है। क्या लगता है? एसिड जितने भी होते हैं वो खाने में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अगर बेस की बात कर लीजिए तो ये बीटर होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट इन बीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात कर लीजिए प्रॉपर्टी में ये है कि कभी भी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या करते हैं? कभी भी इनका सॉल्यूशन करेंगे, HCl को सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो होता है H प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है हाइड्रोजन आयन में प्रोड्यूस हो गए। तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो गए तो वही चीज़ बोला गया, कभी भी सॉल्यूशन करेंगे, कभी भी सॉल्यूशन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है? H प्लस आयन प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन, तो ये जो होता है इस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन गिवन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम लोग NaOH, NaOH को जैसे ही हम लोग एक और सॉल्यूशन में डालते हैं तो Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक तरह का हमारा क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। जो हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हुआ तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि नहीं सर, ये जो हाइड्रोक्साइड आ रहा है ये हमारा क्या हुआ? बेस के फॉर्म में हुआ। क्या हुआ? बेस के फॉर्म में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो एसिड का और प्रॉपर्टी है कि ये जो होता है ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? रेड कर देता है। बट ये रेड जो लिटमस पेपर होता है उसको रेड कर देता है, ब्लू कर देता है, सॉरी, रेड लिटमस टू ब्लू। तो इसमें क्या हुआ? ब्लू टू रेड हुआ, ब्लू टू रेड हुआ, और इसमें जो हुआ रेड टू ब्लू हो रहा, रेड टू ब्लू हो रहा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक्वस में, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, देखो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी करता है, और एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इसमें भी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि एसिड का, तो ये जो होता है
एक्टिव जो होता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जो कि हम लोग देखें, एक्टिविटी के थ्रू भी देखें और रिएक्शन के थ्रू भी देखें कि मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद जो होता है हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और अगर बेस की बात कर लिया जाए तो ये जो होता है डजंट रिएक्ट विद द मेटल, ये मेटल के साथ बस जिंक, एल्युमिनियम और एसएन को छोड़ाकर बाकी सब किसी से ये रिएक्ट नहीं करता है। तो वही चीज बोला गया कि जिंक, एल्युमिनियम और एसएन जो होता है, एसएन क्या होता है? एसएन जो होता है क्या होता है? टीन होता है। क्या होता है? टीन। ठीक है, क्या होता है? टीन होता है। तो ये जितने भी एलिमेंट दिए गए, मेटल दिए गए, इन मेटल के अलावा कोई अनदर मेटल आते हैं तो उससे कभी जो होते हैं बेस रिएक्ट नहीं करता। ओनली फॉर जिंक, एल्युमिनियम और एसएन जो होता है स्टैंडर्ड में से रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी में, तो एसिडिक प्रॉपर्टी में जो होता है ये डिसअपीयर्ड जो होते हैं, ये क्या करते हैं ना कि डिसअपीयर्ड व्हेन द रिएक्ट विथ बेस। जो ऐसे ही हम लोग एसिडिक जो होते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी होते हैं और उसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देता है, डिसअपीयर्ड कर देता है उस चीज़ और उस जो होता है उसका क्वालिटी जो होता है उसमें चेंज कर देता है। तो ये समझे ओवरऑल कि ये जो होता है न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। लेकिन अगर बेस भी अगर रिएक्ट कर लेते हैं एसिड के साथ तो ये भी जो होता है न्यूट्रल कर देता है। कैसे कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट रहा कि न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े कि व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट विद देन आफ्टर वी विल बी प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, एंड सॉल्ट इज द एज द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल न्यूट्रल एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, ठीक है। तो ये जो बोला जा रहा कि रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है CO3 के साथ, तो ये हम लोग एक्टिविटी के थ्रू देखे और क्या देखे, रिएक्शन के थ्रू भी देखे कि कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है? CO2 गैस फॉर्म हो रहा है। और CO2 गैस को भी हम लोग चेक किए कि ये CO2 ही है ना, कि क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो रिलीज नहीं ना हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है। लेकिन कब? जब हम लोग मेटल के साथ करेंगे तब। मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बट अगर बात किया जाए कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो उसमें जो होते हैं CO2 गैस रिलीज होता है। क्या होता है? CO2 गैस रिलीज होता है। अगर बात कर ली जाए एब्जॉर्ब CO2 फॉर्म एंड कार्बोनेट, और बेस की बात कर ली जाए तो इसमें जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं CO2 को और क्या फॉर्म कर लेते हैं? CO2 को ऑब्जर्व करने के बाद कार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं? कार्बोनेट के फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है, बेस की बात रहा तो इसमें कोरोजिव जो होते हैं, कोरोसिव टू स्किन जो होते हैं, इसके जो होते हैं ना एसिड में जो होते हैं कोरोसिव टू स्किन होते हैं, बट इसमें जो होते हैं कोरोसिव टू स्किन एंड स्लिपरी इन द नेचर होते हैं। ठीक है, अब कोरोसिव क्या होता है? तो कोरोसिव जो होता है, कोरोजन हम लोग पढ़े, कोरोजन में क्या होता है? कोरोजन में क्वालिटी होता है कि कभी भी प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिड एंड द वाटर के एयर के प्रेजेंस में होगा तब उसमें क्या होता है? चेंजिंग आ जाता है, डेंसिटी में, उसके कलर में, साइज में, तो चेंजिंग होता है। ठीक है, तो उस तरह के जो चेंजिंग होते हैं उसको कोरोसिव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो द pH वैल्यू इज द लेस। pH वैल्यू जो होता है लेस देन 7 होता है। क्या होता है? लेस देन 7 होता है। ये नहीं, ये तो लेस देन 7 होता है, लेस देन 7 होता है। क्या होता है? लेस देन 7 होता है। ओके, और इसमें जो होता है pH वैल्यू ग्रेटर होता है, जो कि टेबल के थ्रू हम लोग देखें। ठीक है ना, क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो इसमें ये चीज रखना है कि कभी भी अगर 7 या 7 से कम pH वैल्यू है, क्योंकि देखो 7 जो होता है क्या होता है, अगर किसी का वैल्यू pH वैल्यू जो होता है 7 है, pH वैल्यू अगर 7 है तो 7 है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। और न्यूट्रल जो होता है ना ही एसिड होता है और ना ही बेस होता है, नॉट एसिड और नॉट बेस, नॉट एसिड और नॉट बेस बोल सकते हैं, नहीं बेस होता। तो ये pH वैल्यू जो होता है 7 हो गया, न्यूट्रल, नॉट एसिड और नॉट बेस। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि pH वैल्यू इज द लेस देन 7 देन इट इज बेस ही होगा, और ग्रेटर देन 7 तो वो क्या होगा? सॉरी, एसिड होगा और ये बेस होगा। ग्रेटर देन रहेगा, pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन
7 देन बेस और ग्रेटर सॉरी लेस देन 7 देन आप जो होगा बेस होगा, सॉरी एसिड होगा, सॉरी एसिड होगा, क्या होगा, एसिड्स होगा। तो ये पॉइंट हमारा रहा। नेक्स्ट नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ऑक्साइड का जो होता है नेचर क्या होता है, ये जो होता है इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा ऑक्साइड होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड पढ़े, मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़े, तो इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है या बेसिक नेचर का होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस ये जो नेचर में हम लोग क्या करते हैं कि मेटल ऑक्साइड के जो नेचर होते हैं, मेटल ऑक्साइड में क्या हो जाएंगे, सोडियम ऑक्साइड हो जाएंगे, सोडियम ऑक्साइड हो जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएंगे। तो ये जो होते हैं हमारे, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एटीसी जो होता है, क्योंकि ये देखो मेटल प्लस में ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटलिक ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ, क्या हुआ, मेटलिक ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ, तो ये चीज हुआ। तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, तो ये एग्जांपल हो गया। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये हमेशा याद रखना होगा कि बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये हमें पॉइंट ध्यान रखना होगा। और जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब नॉन मेटल में कौन कौन से आ जाएंगे, तो जो कार्बन जो होते हैं नॉन मेटल हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, एटीसी जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हम लोग ये इस पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो हमारा मेटलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का है। कैसा है, एसिडिक नेचर का है। बट अगर बात कर लीजिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है, सॉरी, एसिडिक नेचर का अगर बात कर ले, एक 1 मिनट, इसमें जो होते हैं हमारे मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। बट बात कर लेते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड का, तो वो एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसा होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, एम्फोटेरिक में जो होते हैं एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के। जैसे कुछ है, जिंक ऑक्साइड हो गए, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गए, स्टेनम ऑक्साइड हो गए और पीवी ऑक्साइड हो गए। तो ये चीज जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये जो होते हैं एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं। कैसा होते हैं, एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड का। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या होता है कि ये न्यूट्रल रहते हैं, ना ही एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं। जैसे वाटर का बात कर लिया जाए तो वाटर जो होता है न्यूट्रल रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है न्यूट्रल होता है। N2 नाइट्रस ऑक्साइड जो रहता है न्यूट्रल रहता है। और नाइट्रोजन परऑक्साइड जो रहता है वो भी जो होता है न्यूट्रल ही रहता है। तो ये चीज हमारा जो होता है, कुछ जो होते हैं एग्जाम्पल हुए, ये किस नेचर के होते हैं, बेस जो होते हैं मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड की अगर बात कर लेते हैं ऑक्साइड में, तो इसमें हम लोग देखें कि एसिडिक नेचर के कौन है और बेसिक नेचर के कौन है। एसिडिक नेचर के कौन है और बेसिक नेचर के कौन है, इसमें हम लोग देखें तो जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और एम्फोटेरिक का बात कर लेते हैं तो एम्फोटेरिक में जो होता है हमारा ना ही एसिड होता है और सॉरी एसिडिक और बेस दोनों होते हैं, एसिडिक और बेस दोनों होते हैं। जिस हम बोल सकते हैं जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और एसएन ऑक्साइड, जो कि हम लोग पढ़े कि जिंक, एल्युमिनियम और एसएन जो होता है एक्सेप्शनल होता है, जो कि नॉन मेटल होने के बाद भी रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है न्यूट्रल में बात करें तो न्यूट्रल में जो होता है न्यूट्रल होता है नेचर में। अगर बात करें न्यूट्रल में तो H2 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और NO हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा पॉइंट रहा और एग्जाम्पल रहा। ठीक है, तो ये हम लोग देखें, क्या देखें, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, हैव इन कॉमन।
what do all acids and all base have in common? इसमें ये बोला गया है कि what do all acids, जितने भी एसिड्स है और जितने भी बेस है, have a common, क्या है? what do इसमें, तो इसमें ये चीज जनरली है, कॉमन ये है। अगर बात करें तो ऑल जितने भी एसिड होते हैं, हम लोग को पता है कि एसिड जो होते हैं क्या देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो बेस जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो इसमें जो होता है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात कर लिया जाए तो एसिड जो होता है जनरेट करता है हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद H2O गैस रिलीज होता है। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, बट अगर बात कर लेते हैं इन कॉमन, इसीलिए जो होते हैं ऑल एसिड में ये कॉमन होते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होते हैं रिलीज होंगे। लेकिन अगर बात कर लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल से, तो HCl अगर हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये जो होता है कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद जो होता है क्या है, मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो ऑल मेटल में कॉमन चीज ये है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा। ऑल मेटल में कॉमन चीज ये है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा। अगर सिमिलरली और बेस का बात कर लिया जाए तो बेस जो होता है हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है व्हेन द डिजॉल्व इन वाटर में डिजॉल्व करने के बाद जो होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं गिव आउट, मतलब इसमें देते हैं। और फॉर एग्जांपल का बात कर लेते हैं इसमें, तो जो होते हैं हमारे बेस में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हुआ हमारे बेस के एग्जाम्पल हुए। तो बेस जो होते हैं, अगर बेस जो होते हैं, सिंस द आयंस आर द कैरियर टू चार्ज, ये जो होते चार्ज को कैरी करते हैं, एंड देयरफॉर टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एसिड एंड बेस व्हेन द डिजॉल्व इन वाटर। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो होते हैं डिजॉल्व होने के बाद बेस जो होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और ये जो होते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो कोई भी एसिड हो डिजॉल्व होने के बाद जो होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये कॉमन रहा। और बेस भी जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्म्ड होने के बाद, एक्वस सॉल्यूशन जैसे फॉर्म्ड होता है ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोक्सिल आयन में, देन आफ्टर वो भी जो होगा क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होगा। क्या होगा? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्या होगा? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ये चीज जो हो रहा है, तो इसमें जो हो रहा है कॉमन हो रहा। क्या हो रहा? कॉमन हो रहा। तो ये चीज हम लोग देखें। और कभी भी जो होता है, कभी भी कोई भी मेटल, अगर कभी भी मेटल जो होता है कभी भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो हाइड्रोजन गैस से रिलीज करेगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस से रिलीज करेगा। तो ये भी हमारा कॉमन है। तो कॉमन चीज हम लोग देखें तो व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, और जितने भी हैं ऑल एसिड और ऑल बेस में कॉमन चीज क्या है, तो कॉमन चीज ये है कि इन दोनों जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये चीज रहा। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसमें नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए तो क्वेश्चन है कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर ए गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन द HCl रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल। बोल रहा जा रहा है कि कोई भी HCl है, HCl अगर रिएक्टिव मेटल के साथ फॉर्म्ड करता है तो वो क्या फॉर्म्ड करेगा, और कौन सी गैस जो होता है, हाउ विल यू टेस्ट, हम लोग गैस को कैसे टेस्ट करेंगे, ये चीज है। तो HCl के साथ जैसे ही रिएक्ट कराते हैं एक्टिव मेटल के साथ, तो क्या फॉर्म्ड हो जाता है, NaCl और प्लस में जो होता है हमारा हाइड्रोजन गैस जो होता है रिलीज होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो इसको हम लोग टेस्ट करते हैं पॉपअप साउंड के थ्रू। पॉपअप साउंड जो होता है उसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो होता है इसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद हमारा पॉपअप साउंड क्रिएट होता है। देन आफ्टर फाइंड आउट कि ये जो होगा हाइड्रोजन गैस ही होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा। तो हम लोग ये देखें कि कभी भी जो होता है मेटल किसी भी एसिड्स के साथ जो होता है रिएक्ट करने के बाद जो होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है।
हाइड्रोजन गैस जो होता है रिलीज होता है, और इसमें जो होते हैं हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? पॉपअप साउंड। और गुड जो होते हैं टेस्ट इंडिकेटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस होता है। अगर कभी भी पॉपअप साउंड आ रहा है तो क्या होगा? वो हाइड्रोजन गैस ही होगा। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो होता है गैस रिलीज हो रहा है, और कौन सी गैस रिलीज हो रहा है ये भी हम लोग देखें। नेक्स्ट, नेम द गैस इन्वॉल्व व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें बोला गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करने के बाद एसिड जो होते हैं विच नेम द गैस इन्वॉल्व्ड, कौन सी गैस जो होते हैं इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो हम लोग पढ़े कि कभी भी कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जो गैस इन्वॉल्व्ड होता है वो होता है CO2। क्या होता है? वो होता है CO2। तो कभी भी जो होता है NaHCO3 के साथ जैसे ही हम लोग रिएक्ट करते हैं इसके साथ, एसिड के साथ, तो वो क्या फॉर्म्ड होता है? वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O फॉर्म्ड होता है। क्या फॉर्म्ड होता है? H2O फॉर्म्ड होता है। इसमें हम लोग देखें, ठीक है, ओके। तो ये चीज रहा। ठीक है, तो कभी भी जो होता है ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट किया एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड CO2 और प्लस में वाटर। तो कौन सी गैस जो हो रहा है इवॉल्व हो रहा है? तो वो हो रहा है CO2। और CO2 को जो होते हैं हम लोग कैसे क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो जो होता है वाइट कलर, वाइट पीपीटी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वाइट पीपीटी के रूप में, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कि ये जो हो रहा हमारा CO2 गैस रिलीज हो रहा, CO2 गैस जो हो रहा रिलीज हो रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट रहा। तो इस पॉइंट को हम लोग ओवरऑल समझे कि क्या फॉर्मेशन ऑफ जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कर रहे हैं, जो कि व्हाइट पीपीटी है। क्या है? व्हाइट पीपीटी है। तो ये चीज हम लोग देखें। तो नेम द गैस इवॉल्व व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द रिएक्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये चीज रहा। तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिफाइन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, देखो हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को हम बताए हुए थे कि वैसे इंडिकेटर जो कि स्मेल और ऑर्डर के डिफाइन करे, ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस इंडिकेटर के थ्रू हम लोग टेस्ट और स्मेल जो होते हैं या ऑर्डर जो होते हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तब उस तरह के इंडिकेटर को बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में कौन कौन से आ जाते हैं? ऑनियन आ जाएंगे, ऑनियन आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे? क्लॉव आ जाएंगे, क्लॉव ऑयल आ जाएंगे, क्लॉव ऑयल आ जाते हैं। ठीक है, एंड जो होते हैं एंड जो होते हैं इसमें जो होते हैं हमारे वैनिला एक फ्लेवर होता है। क्या होता है? वैनिला, वैनिला एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वैनिला एक्सट्रैक्ट। तो ये चीज रहा जो हो रहा हमारा ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर का जो रहा एग्जाम्पल रहा ऑनियन, क्लॉव ऑयल एंड द वैनिला एक्सट्रैक्ट। तो ये रहा हमारा। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर, it can determine the taste, smell, taste and smell of
तो इस तरह के हम लोग कह सकते हैं इट कैन डिटरमाइन द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ कंपाउंड, सो इट्स इंडिकेटर इज कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और जो कि हम लोग एग्जाम्पल देखें ऑनियन, क्लोव ऑयल एंड द वैनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो कि एक्टिविटी हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटी में क्या है इसमें। तो इसमें जो हो रहा हम लोग क्या देखें, अभी तक क्लास जो हुआ इसमें हम लोग देखें कि मेटल, नॉन मेटल रिएक्ट कराया ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म्ड होता है, और बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म्ड होता है। ठीक है, वो चीज़ देख लिए हम लोग। और कौन सी गैस रिलीज हो रहा, कौन सी गैस रिलीज हो रहा, हम लोग ये भी देखें कि डिफरेंट ऑफ एसिड एंड बेस देखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टडी अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द एक्वा सोल्यूशन। हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है एसिड और बेस का, हम लोग क्या देखें कि एसिड्स जो होता है एंड बेस जो होता है, बेस, ये दोनों ही बोथ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तब ये जो दोनों होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि मटेरियल रिक्वायर्ड होता है जो भी होता है, एक ग्लूकोज लेते हैं और एक एल्कोहल लेते हैं, ग्लूकोज, एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नेल्स, कॉर्क एंड बैटरी एंड बल्ब। ठीक है, क्योंकि हमको डिफाइन करना है तो निश्चित है कि बैटरी का अगर बल्ब जल जाता है जिस सॉल्यूशन में, अगर किसी चीज का सॉल्यूशन लिए और इसमें दो वायर किए और यहाँ पर बल्ब को जोड़ दिए दोनों को, तो ये बल्ब अगर जल जाए, ऑन हो जाए, तब ये जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्टर होगा। एक्टिविटी में तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज एंड एल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड में लेते हैं तो फर्स्ट जो होते हैं फाइव फिक्स जो होते हैं 2 नेल्स ऑन ए कॉर्न एंड द प्लेस एंड द कॉर्न इन द 100 ml ऑफ बीकर में ले लेते हैं हम लोग नेल्स को एंड कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स, और दो जो नेल्स हम लोग लिए वो 2 टर्मिनल्स को जोड़ देते हैं और 6 वोल्ट जो होते बैटरी थ्रू द बल्ब को बल्ब के साथ ऐड कर देते हैं एंड देन स्विच एक ऐड कर देते हैं उसमें। अगर देखा जाए इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग जो कि यहाँ पर किया गया, देखो इसमें जो होते एक में जो होते हैं डाइल्यूट जो होते हैं एनसीएल सॉल्यूशन लिए, कैसा एनसीएल सॉल्यूशन, ये जो होता है हमारा नेल हुआ और इसमें जो होता है 2 वायर हम लोग फिट कर दिए, 2 वायर फिट करने के बाद यहाँ पर स्विच लगा दिए और स्विच में यहाँ पर वोल्ट दिए, बैटरी जो ऐड कर दिए और यहाँ पे एक टर्मिनल से जोड़ दिए, बोथ टर्मिनल्स आर इंक्लूडेड। अब इसमें भी हम लोग वही किए हैं, इस पॉइंट में भी हम लोग वही किए हैं कि 2 जो होता है आयरन नेल हुआ और इसमें जो होता है हम लोग ऐड कर दिए हैं, ऐड करने के बाद ये जो होता है हमारा सर्किट हो गया, सर्किट बल्ब के थ्रू जुड़ा हुआ है, ये हम बैटरी बल्ब हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन है ये ग्लूकोज का है, ये जो सॉल्यूशन है कैसा है, ग्लूकोज है, बट ये जो सॉल्यूशन है HCl का है, क्या चीज का है, HCl का है। तो इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशन conductor electricity, but glucose solution in water does not conduct electricity, glucose solution does not conduct electricity, but जो होते हैं हमारे एसिड जो होते हैं कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्यों देखें, रिपीट द एक्सपेरिमेंट की बात कर लें तो ग्लूकोज और एल्कोहल दोनों जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, डज नॉट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होंगे। आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो क्या देखें, तो ये देखें कि जो हमारा एसिड है, एसिड का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एसिड का बात करें तो वो क्या हो रहा, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी हो रहा। अगर बात कर लिया जाए सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल, या उसमें अगर सॉल्यूशन था ग्लूकोज, तो इसमें डज नॉट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द
केस ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल, तो ये जो केस था हमारा पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का क्या हुआ, और इसमें जो हो रहा ग्लूकोज और एल्कोहल में क्या हो रहा, तो इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, डज नॉट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेज, तो केस फर्स्ट की बात कर ली जाए, और एक केस जो होता है सेकंड, केस फर्स्ट में क्या होता है, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड पास थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, then bulb is glow, so we can say that this solution conductor of electricity। तो एक केस फर्स्ट में ये बोलता है कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो है, क्या सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो है पास थ्रू इलेक्ट्रिक करंट एंड देन बल्ब इज ग्लो। बल्ब अगर ग्लो कर रहा, क्या कर रहा, बल्ब अगर ग्लो कर रहा तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा होगा तभी तो ग्लो कर रहा, तो वो जो होगा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन अगर केस सेकंड की बात कर ली जाए तो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड ग्लूकोज, तो इसमें क्या करते हैं कि पास थ्रू इलेक्ट्रिक करंट देन बल्ब इज नॉट ग्लो, so we can say that conductor electricity does not conductor इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रहा, तो इसमें दो केसेज को हम लोग देखें कि क्या पॉइंट रहा। इसमें दो केसेस, फर्स्ट केस में देखें बल्ब ग्लो हो गया तो उसको बोल रहे हैं कि उस सॉल्यूशन में जो हो रहा, क्या हो रहा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हो रहा। इसमें अगर सेकंड केस में बात कर ली जाए जो कि अल्कोहल और ग्लूकोज का सॉल्यूशन था, इसमें अगर जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू किए उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में क्या हो रहा, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रहा, तो हम लोग बोलेंगे कि डज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डज नॉट कंडक्टर ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा, यानी इसमें जो हो रहा इलेक्ट्रिक बल्ब जो हो रहा ग्लो नहीं हुआ, बल्ब जो हुआ नॉट ग्लो, बल्ब अगर ग्लो नहीं हुआ मींस दैट इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू रहा। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या देखें, प्रीवियस ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखें कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, तो हम लोग कैसे देखें कि एसिड जो होते हैं और बेस जो होते हैं दोनों का सॉल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है या नहीं होता, उसको हम लोग जो होते हैं एक्टिविटी के थ्रू समझे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कंक्लूजन रहा उसी चीज का, बल्ब फाउंड टू ग्लो एंड केसेज, एसिड के केसेज में जो हो रहा था बल्ब जो हो रहा ग्लो हो जा रहा, बट नॉट इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल, ग्लूकोज और एल्कोहल के केसेज में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। कंक्लूजन में ये निकला कि एज इलेक्ट्रिक करंट कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस,
जो होते हैं, कभी भी देखो एसिड में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयन के कन्वर्ट में आयन के फॉर्म में जैसे ही जो होता है एसिड डिसोसिएट हो जाता है इन द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और प्लस में जो होते हैं क्लोरीन आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन जो होते हैं, बट ये जो ग्लूकोज जो होते हैं हमारे ग्लूकोज होते हैं डज नॉट डिसोसिएट। आयन जो होते हैं, एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स जो होते हैं क्या होते हैं, एसिड्स जो होते हैं H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट ग्लूकोज जो होते हैं ग्लूकोज एंड एल्कोहल डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन नहीं देते हैं और हाइड्रोजन आयन नहीं देते, इस रीजन से जो होते हैं ये जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। अगर इसमें बात कर लिया जाए, इफ वी विल द रिपीट सेम एक्टिविटी यूजिंग द अल्कलीज सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी एक्टिविटी को फिर से रिपीट किया जाए बट उसमें बेस के फॉर्म में जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए, क्या लिया जाए, और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए etc, एंड सिमिलर रिजल्ट वी विल बी एब्जॉर्ब ऑल द एसिड आल्सो प्रोड्यूस एन हाइड्रोक्साइड एंड दे आर आल्सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर इन नेचर। तो इसमें हम लोग बोले कि अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे हम लोग देखें कि एसिड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वैसे अगर बेस भी किया जाए तो बेस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है कि जो एसिड होता है, एसिड क्या फॉर्म करता है, H प्लस आयन फॉर्म करता है, तो बेस जो होता है वो H माइनस आयन फॉर्म करता है, तो दोनों जो होते हैं आयन के रूप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं इन एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, दोनों जो होते हैं एसिड और बेस जो होते हैं कन्वर्ट हो जा रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन में, जो हो रहा है इसमें जो हो रहा है जिस रीजन से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि व्हाट हैपेंड टू एन एसिड और बेस इन द वाटर सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंड एंड द एसिड एंड बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। तो वाटर सॉल्यूशन और बेस के सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में जो होता है एसिड और बेस में क्या हुआ है, क्या हो रहा, ये चीज जो हो रहा है इस तरह से बिहेव कर रहा। तो एसिडिक बिहेवियर का बात किया जाए तो एसिड जो होते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड देन द एसिड जो होते हैं प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंट में ही जो होते हैं ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं H प्लस आयन देंगे, H प्लस आयन गिव करते हैं, देते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ वाटर, अगर अब्सेंस ऑफ वाटर रहा तो सब्सटेंस विल हाइड्रोजन आयन एंड द हेंस विल शो दैट द एसिडिक बिहेवियर, कैसा एसिडिक बिहेवियर, दिस इज द वेल इलस्ट्रेटेड द फ्लोइंग। इसमें जो होते हैं जैसे नोट में हम लोग दिए गए तो H प्लस आयन है ना, H प्लस आयन अगर बात कर लिया जाए तो ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन आयन का बात कर लिया जाए तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन के इक्वल होते हैं, हाइड्रोनियम आयन के इक्वल होते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे हुआ है, तो H2 है ना, H2 में एक और हाइड्रोजन आयन प्लस इंक्लूड हो गया तो H3O हो गया, क्या हो गया, H3O हुआ। तो ये हुआ है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन जो बना है कैसे बना, वाटर है, वाटर में और हाइड्रोजन आयन इंक्लूड हो गया तो उसमें जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं हाइड्रोनियम आयन फॉर्म्ड होते हैं, क्या फॉर्म्ड होते हैं, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म्ड होते हैं जो कि H3O प्लस होता है, क्या होता है, H3O प्लस होता है, O प्लस। तो इसमें अगर बात कर लेते हैं तो ये बोला गया है कि इसमें जो होता है फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड द हेंस वी विल शो दैट एसिडिक बिहेवियर, इस तरह से जो होते हैं एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो होते हैं एक्टिविटी को। इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे टू टेस्ट ऑफ द ड्राई HCl, ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक बट द एक्वा सॉल्यूशन इज द एसिडिक। ये इसमें एक ये है कि HCl जो हो रहा, HCl अगर ड्राई HCl है तो ये नॉट एसिडिक नेचर, नॉट एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर होते हैं। बट अगर वेट HCl है, वेट HCl है तो ये जो होते हैं एसिडिक नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं। तो इस एक्टिविटी में हम लोग यही समझेंगे, इस एक्टिविटी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो ड्राई HCl है
वो नॉट एसिडिक नेचर बट वेट एसिडिक है। वेट जो होते हैं HCl है, वो जो होते हैं क्या होते हैं, वेट जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। वेट जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, बट जो होते हैं हमारा ड्राई जो होते हैं नॉट एसिडिक नेचर का। ओके, नेक्स्ट अगर बात कर लेते टू टेस्ट दैट द HCl गैस इज नॉट एसिडिक नेचर, जो कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूशन अगर बात कर लिया जाए तो सॉल्यूशन तो लेंगे, इसमें सॉल्यूशन में हम लोग लेंगे, सॉल्यूशन का अगर बात कर लिया जाए तो सॉल्यूशन में जैसे टेक ए सॉलिड HCl लेंगे, क्लीन एंड द ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड द सेट ऑफ apparatus, एड ए सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या लेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको बोलते हैं H2SO4, H2SO4। अब इसमें जो होता है देख लेते हैं, इसमें देखो, इसमें जो होता है लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू वेट वेट जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर। अगर चेक करना है तो एक ड्राई लिटमस पेपर लेंगे, ड्राई एक, और लेंगे वेट। ब्लू में ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिए और वेट ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, वेट ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, लिटमस पेपर लेंगे और ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। तो इसमें ये रहा, ठीक है। और अगर इसमें बात कर लिया जाए तो देखो, इसमें दो हम लोग टेस्ट ट्यूब लिए हैं, दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, क्या लिए, दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं। और इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉइस्ट लिटमस पेपर को जैसे हम कोनिकल फ्लास्क में कंटेनिंग कर रहे हैं H2SO4 में, ठीक है, तो उसमें जो हो रहा क्या फॉर्म्ड हो रहा, और डिलीवरी द टेस्ट ट्यूब एंड द टेस्ट ट्यूब। तो इसमें जो हो रहा, जैसे अगर ड्राई कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, दो चीज लिए गए हैं, और इसमें क्या चीज, एसिड के फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड कोनिकल ये फ्लास्क है या टेस्ट ट्यूब है, इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि केस द लिटमस पेपर चेंज कलर। तो जो होता है ड्राई जो लिटमस पेपर होता है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, क्या हो रहा, और वेट जो हो रहा है, वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो इसमें इन विच केसेस द लिटमस पेपर चेंज इन कलर, तो इसमें जो लिटमस पेपर में जो कलर चेंज हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे तो ये देखेंगे कि जो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है उसमें डज नॉट चेंज इन कलर। बट अगर वेट ब्लू लिटमस पेपर का बात करें तो जो वेट ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा, तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा मीन्स डेट ये जो हो रहा एसिडिक नेचर का होगा, क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, नो एसिडिक नेचर। ये चीज इस एक्टिविटी में हम लोग देखें, लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग जो होता है एक ब्लू और ड्राई लिए HCl का सॉल्यूशन लिए सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें हम लोग क्या किए, उसमें जो होता है इसको डिजोल्व किया, और डिजोल्व करने के बाद हम लोग देखें कि किसमें जो होता है कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि कलर चेंज के अकॉर्डिंग हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से एसिड है, कौन से बेस है, और कौन किस कलर में कन्वर्ट हो रहा और कौन किस कलर में नहीं कन्वर्ट हो रहा, ठीक है। तो ये चीज हमारा पॉइंट रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो आज की क्लास में इतना ही पॉइंट रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो और भी एक्सपेरिमेंट होंगे NCERT के, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके साथ साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, और भी जो होते और भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में जो होते हैं HCl एसिड्स का क्या काम है, बेस का क्या काम होता है, क्या फॉर्म्ड होता है, जो होते क्या क्या हम बना सकते हैं, एसिड से क्या फॉर्म्ड होता है, बेस से क्या फॉर्म्ड होता है। उसके साथ साथ हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारे डेली लाइफ के जीवन में क्या क्या यूजेज हैं एसिड और बेस का, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।